दोस्तों एक सिंपल मैथ क्वेश्चन में जब ब्रैकेट्स, पावर्स, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए तो क्या आपका दिमाग भी घूम जाता है? तो रुको, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट रूल सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकोगे बिना किसी मिस्टेक के। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स, पावर्स, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब कुछ शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले आप किसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो चलें बोर्ड मास रूल समझते हैं। दोस्तों बी का मतलब है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। ओ का मतलब है आर्डर, यानी अगर एक्सप्रेशन में पावर या रूट दी हो तो उसे सिंप्लीफाई करना है। डी का मतलब है डिवीजन, यानी उसके बाद डिवाइड करना है। एम मींस मल्टीप्लाई, ए मींस एडिशन यानी प्लस करना, और एस मींस सब्ट्रैक्शन यानी लास्ट में हमने माइनस करना है। तो चलें इस एग्जाम्पल को सबसे आखिर में सिंप्लीफाई करेंगे। बेटर कंसेप्ट के लिए पहले इन तीन एग्जाम्पल्स पर बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? दोस्तों इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि 8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 6 भी एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई, और सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो 5 - 2 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले प्लस नहीं करना, तो प्लस ये 8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस एज इट इज़ रहेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 होता है 18। तो ये ऐसे हो गया। अब लास्ट में हमने इनको आपस में ऐड कर लेना है, तो 18 + 8 आपके पास आ जाएगा 26। तो इस तरह से ये एक एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एग्जांपल नंबर 2 में आप देखें ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड एज इट इज़ रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 8। तो अब यहाँ पे बच चुका है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाद डिवाइड करना पड़ेगा। तो 40 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 40 / 5 आपको पता है 8 होगा, और यहाँ पे बच जाएगा मल्टीप्लाई 8। तो अब लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 आपको पता है क्या होता है 64। तो इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स और हैं, उनको भी आप देखें तो आप बोर्ड मास रूल को ईजिली समझ सकते हैं। दोस्तों ये आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें देखें तो सबसे पहले देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और ब्रैकेट्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर जो सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रहेगा 6 एज इट इज़, प्लस ये 2 भी ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 + 1 आपको पता है क्या हो जाएगा 4, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, और ये बाहर वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इसे कहते हैं, और ये करली ब्रैकेट है और इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब बाहर वाला ब्रैकेट तो नहीं, पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं ये 6 का 6 रहेगा, प्लस एज इट इज़ रहेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और अब 6 + 8 आपको पता है क्या होता है 14। तो ये आपने थर्ड एग्जाम्पल भी देख लिया है। तो अब हम लास्ट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, उससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स भी हैं, पावर भी है, उसके अलावा डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली हमने ब्रैकेट को ऑफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनर मोस्ट जो ब्रैकेट होगा, यानी 10 - 4 आपको पता है क्या होगा 6। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पावर एज इट इज़, ये डिवाइड एज इट इज़, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे करेंगे 2 + 5 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ब्रैकेट को ऑफ कर लिया था, ब्रैकेट क्लोज कर लिया है। उसके बाद ओ का मतलब होता है आर्डर यानी पावर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अब पावर लेनी है। तो आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। स्क्वायर मीन 6 × 6, किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब है कि आपने उसको 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो जाएगा 3 एज इट इज़, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 + 5 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट बच चुका है तो ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 36 / 3 आपको पता है 36 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, और मल्टीप्लाई 2 + 5 एंड -1। तो ब्रैकेट्स हमारे क्लोज हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, उसके बाद होती है डिवीजन, लेकिन डिवीजन का साइन यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा, तो हमने डिवीजन यहाँ पे नहीं करनी। उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 2 आपको पता है 24 होगा, प्लस 5 एंड -1। तो 24 + 5 29 होगा,
और -1, तो लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है 29 - 1, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 28। तो इस तरह से बच्चों बोर्ड मास रूल को आप किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो लेकिन बोर्ड मास को ना भूलना। अगर आपको बोर्ड मास रूल समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नाउ आई नो बोर्ड मास।